आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अज़हर मिर्ज़ा खुलासा प्लस न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं लुनियापुरा कब्रिस्तान में, जो कि अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन वक़्फ़ की संपत्ति है। और यहाँ के हाल आप देखें कि बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। ये हमारे बुज़ुर्गों अजदाद की यहाँ पे कब्रें हैं और इन कब्रों के हाल बेहाल हैं। इस कब्रिस्तान की कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस कब्र के, हमारी बुज़ुर्गों की कब्र के ऊपर यहाँ पे सूअर चलते हैं। देखिए आप, ये हमारे फुटेज और वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ज़िम्मेदार नहीं है। यहाँ पे सामान क्या आप देखेंगे, एक तरफ हम कोशिश करें, क्या यहाँ पे क्या हम पैसा नहीं है? जो कि अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी, जो वक्फ़ कमेटी है, उसके मुतवल्ली भी हैं यहाँ पर, और ये उसमें रजिस्टर्ड है। और ये वही ये कब्रिस्तान उसी के उसमें संपत्ति में आता है। और इस कब्रिस्तान के हाल इतने ज़्यादा ख़राब हैं, यहाँ पे दीवारें टूटी हुई, जिसकी वजह से सूअर अंदर घुस जाते हैं। और हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे दफन हैं, हमारे बुज़ुर्गों की कब्र के ऊपर सूअर चलते हैं। और इसका इंतज़ाम कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और इतना पैसा होने के बावजूद, लगभग इतना पैसा होने के बावजूद, इस वक्फ़ कमेटी के बाद कहाँ जा रहा है वो पैसा? यहाँ का इंतज़ाम नहीं होता है। 50 से 60 लाख रुपए की अर्निंग इनकी होती है, लेकिन वो 50 से 60 लाख रुपए अर्निंग होने के बावजूद यहाँ पे कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ पे कुछ भी पुरसाने हाल नहीं, यहाँ पे पैसा नहीं लगाया जा रहा है। आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग अजदाद दफन हैं, यहाँ पे हमारे बुज़ुर्गान दिन हैं, यहाँ पे हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे भाई, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारी खाला, हमारे फूफा, हमारे करीबी, हमारे लोग यहाँ दफन हैं। क्या हमारा ज़मीर कहाँ गया? कहाँ गया हमारा ज़मीर की? जो हमारे बुज़ुर्गों की कब्रों के ऊपर यहाँ दीवारें टूटी, सूअर उस कब्र के ऊपर से निकल रहे, आखिर कहाँ जा रहा है हमारा ज़मीर? क्या हमें गवारा कर रहा है? क्या ज़िम्मेदारों को गवारा कर रहा है कि हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे करीबियों के कब्रों के ऊपर सूअर निकल रहे हैं? आखिर क्या हो गया हमको? कहाँ है हमारे ज़मीर को क्या हो गया? इसे हमें सोचना पड़ेगा। ज़िम्मेदारों पर सवाल बनता है कि क्यों नहीं ज़िम्मेदारी लेते हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? कितना पैसा आ रहा है वक्फ संपत्ति को? ये हम आपको दिखाएंगे, ये हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहता हूँ, आप देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको बताएंगे, देखिए हमारी फुटेज कि किस तरह से, कहाँ से आमदनी हो रही है, किस तरह से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, लेकिन लगाया नहीं जा रहा है। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी कई सालों से इंदौर में स्थित वक्फ प्रॉपर्टीज की देखरेख कर रही है, जिसमें छावनी में एक मस्जिद, छोटी ग्वालटोली में एक ईदगाह और कई दुकानें, सीआरपी लाइन में एक मस्जिद व शादी हाल व गार्डन, एक मुसाफिर खाना और लुनियापुरा स्थित कब्रिस्तान शामिल है। सूत्रों का कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी से तगड़ा माल कमेटियों को हासिल होता है, इसीलिए वक्फ कमेटी का मुतवल्ली यानी संरक्षक बनने के लिए कई सौदेबाजी और सियासी जोड़तोड़ होती रहती है, खास तौर पर उन वक्फ प्रॉपर्टीज पर जहां तगड़ा माल मिल सके। सूत्रों की माने तो अकेले अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी को छावनी मस्जिद से हर जुमे का चंदा लगभग 5,000 रुपए यानी साल का 2,40,000 रुपए, रमजान और ईद उल फित्र का लगभग 5 लाख रुपए यानी साल का 7,50,000 रुपए। चूँकि ये सभी चंदा अमूमन बगैर रसीद के लिया जाता है, इसीलिए कोई हिसाब किताब सही तरीके से रखा नहीं जाता है। इसी तरह छोटी ग्वालटोली में ईदगाह का दोनों ईदों यानी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा का कुल चंदा 5 लाख रुपए और 30 से 40 दुकानों का किराया 4,50,000 रुपए के करीब आता है। यानी सिर्फ इस ईदगाह से साल भर की कुल कमाई 10 लाख के करीब है। सीआरपी लाइन मस्जिद में भी जुमे का चंदा लगभग 3 लाख के करीब आता है। इसमें ईद का चंदा शामिल नहीं है। सीआरपी लाइन मस्जिद के पास ही 30 कमरों का एक मुसाफिर खाना बनाया गया है, जिसे सेंटर वक्फ बोर्ड से 80 लाख रुपए का लोन लेकर बनाया गया था। 80 लाख रुपए का क्या किया गया है, किसी को भी हिसाब तक नहीं मालूम है और इसकी जांच की जाना चाहिए। कहने को तो ये मुसाफिर खाना है, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ 1 या 2 मुसाफिर रुके नजर आएंगे। बाकी सभी रूम छात्रों को 6,000 रुपए माह पर किराए पर दिए जाते हैं, यानी 20 से 21 लाख रुपए महीने की आय सिर्फ इस मुसाफिर खाने से होती है। शादी हाल और गार्डन का कुल किराया 21,000 रुपए लिया जाता है, जो कि साल में 100 दिन बुक रहता है, यानी कुल कमाई 21 लाख रुपए है। सूत्रों का कहना है कि अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी की कुल आय 60 लाख से 65 लाख के करीब है। लोगों का ये भी कहना है कि 2-2 लाख डाउन इस शहर में देखे हैं। क्या आपने अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी को कुछ मदद करते देखा है? कौन है जो इनसे हिसाब मांगेगा? कुछ विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि छावनी स्थित मस्जिद में 2 कमेटी अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन नाम से चल रही है, एक पुरानी और एक नई कमेटी। दोनों अपने अपने हिसाब से शहर से चंदा उगा रहे हैं और लोग एक नाम समझकर दोनों को चंदा दे रहे हैं।
वक्फ की अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी की लाखों में आय होने के बाद भी इस कमेटी से एक लूनियापुरा स्थित कब्रिस्तान नहीं संभल रहा है, जहां हमारे बुजुर्ग आने दिन और शहर के अकारीब, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहना आदि की कब्रों पर सुवर विचरण कर रहे हैं और कमेटी सिर्फ माल कमाने में लगी है। सवाल तो उठता है, क्या शहर की जिम्मेदार और वक्फ बोर्ड इनसे हिसाब लेगा? क्या प्रशासन इसकी जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? यह तो वक्त ही बताएगा। आगे और भी होंगे खुलासे, देखते रहे खुलासा प्लस न्यूज। खुलासा प्लस न्यूज इंदौर से आजाद मिर्जा की रिपोर्ट।